नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अरुण सर। जैसे कि आपको पता है, मणिपुर जो है वो सुलग रहा है। सरकार जो है वो खामोश है। सरकार मणिपुर को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। लोग मणिपुर को छोड़कर अलग राज्यों में जा रहे हैं, पर गवर्नमेंट के कानों तक जू नहीं रेंग रही। मणिपुर की बात को लेकर आज हमारे साथ एडवोकेट अप्पू सिंह और स्टेट स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम मणिपुर को लेकर जो है वो बात करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि मणिपुर सुलग रहा है, सरकार जो है बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, खामोश है, क्या कहना है आपका इसको लेकर? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम करने के लिए। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अरुण जी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वक्तव्य बहुत बेहतरीन देते हैं। जब भी बोलते हैं बहुत ही बेहतरीन शो बिज़नेस भी देते हैं हमको। वो बार-बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि वास्तुशास्त्र की बात करते हैं। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने करी। उन्होंने कहा कि किसी भी घर का अगर आपने वास्तु देखना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाएँ। अगर उस घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो वो घर संपन्न है। अगर यही बात है तो यही बात भारत के बारे में भी कहते हैं। वो कहते हैं एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड, वो कहते हैं कि भारत तभी प्रोग्रेस करेगा अगर नॉर्थ ईस्ट प्रोग्रेस करेगा। तो मणिपुर के बारे में उन्होंने क्या सोच रखा है? मणिपुर में 2.5 महीनों से हाहाकार मचा हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं बहुत ही दबाव के बाद जब एक वीडियो वायरल हो जाता है 19 जुलाई को, उसके बाद जो है वो अपना स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट सिर्फ 36 सेकेंड का है। 36 सेकेंड का। तो क्यों नहीं वो लोकतंत्र के मंदिर में आके अपना जवाब देते? क्यों नहीं वो एक सांसद होने के नाते, भारत के माननीय प्रधानमंत्री होने के नाते संसद में आके जवाब देते कि आखिर मणिपुर में जो हुआ क्यों हुआ, क्या हिस्ट्री है मणिपुर की? क्यों नहीं लोगों को बताते कि मणिपुर की किस तरह का कल्चरल बैकग्राउंड है? और मैं आपके थ्रू लोगों को ये बताना चाहूंगी कि 15th सेंचुरी में जो मणिपुर में जो है हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, वो लोग हिंदुइज्म को बिलीव करते हैं। अब चाहे हम लोग जो मर्जी किसी मजहब का मायना लेके उसके बारे में जो कुछ भी कह दें, मगर सच तो ये है मणिपुर में 15वीं सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में जो था हिंदुइज्म ने एंट्री ली थी। और उसके बावजूद भी सभी सरकारों को पता था कि मणिपुर में कितना एक पिवटल मसला है। वहां पे उनके कुकी क्लैन है, मेते क्लैन है, नागाज हैं, किस तरह की उन्हें प्रॉब्लम्स जो है इन तीनों क्लैंस को फेस करनी पड़ी। किस तरह जो है भारत के साथ जब मणिपुर जुड़ा और जब मणिपुर को एक स्टेट का दर्जा दिया गया तो उसके बाद कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितने अग्रीमेंट साइन किए गए। इस पे तो माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे गृह मंत्री को भी जवाब देना चाहिए कि जो उन्होंने वादे इलेक्शन के टाइम में मणिपुर के लोगों के साथ किए थे उनको क्यों नहीं निभाया, क्यों नहीं निभाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अरुण जी, इसमें आपके 2-3 तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगी। देखिए, 19 अप्रैल 2023 को एक मणिपुर की हाईकोर्ट की जजमेंट आती है। जजमेंट क्या थी कि मेती ट्राइब जो है मणिपुर में, 3 ट्राइब्स बहुत फेमस है, पॉपुलर है, मेती, कुकी और नागाज हैं। इनके अपनी एक हिस्ट्री है, अपने तरीके से ये लोग मणिपुर में चल रहे हैं, मगर इनके भी कोई डिफरेंसेस है। कईयों को लैंड का इशू है, कईयों को एम्प्लॉयमेंट का इशू है, कई कहते हैं कि जी आपने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, कोटा नहीं दिया एम्प्लॉयमेंट में। इसी के साथ चलते हुए मणिपुर का ये जो वायलेंस का इशू है, ये आज का नहीं है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। इसीलिए जब आपने अप्रैल 19, 2023 को मणिपुर की हाईकोर्ट जो है वो एक जजमेंट लेके आती है, उसमें कहती है कि देखिए अल्टीमेटली जो है मेती ग्रुप जो एसटी स्टेटस मांग रहा है 2013 से, वो सरकार को फटकार लगाती है, राज्य सरकार को फटकार लगाती है और राज्य सरकार को बोलती है कि आप केंद्र सरकार को बोलिए कि कहीं ना कहीं उनको ये मेतीज का जो मसला है सीरियसली लेना पड़ेगा, इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा कि आप 10 साल से इस इशू के ऊपर बैठे हुए और अब जब आग लग जाती है, भड़क जाती है, बात बिगड़ जाती है तो आप अपनी चुप्पी साथ धारण करे बैठे हैं। तो ये तो गलत होगा अरुण जी। क्या कौन से ऐसे मतलब कि तथ्य हैं जिन पे जो है ये भाजपा नहीं बोल पा रही? क्या फैक्ट्स हैं? अगर मणिपुर को अगर हमें देखना हो तो किस तरह से हम देखते हैं? बहुत सारे फैक्ट्स हैं अरुण जी। 1-2 तथ्य तो मैं आपको यहीं पे एक-एक करके गिन के बनवा देती हूँ। पहला तथ्य, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है वो 3 दिन पहले मणिपुर पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखना था कि वहाँ की औरतों के साथ जो उत्पीड़न किया गया, जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो उनके साथ रेप्स हुए, गैंग रेप्स हुए, उसका संज्ञान लेने वो पहुंची। वो कब पहुंची? 3 दिन पहले, 2.5 महीने पहले का ये एपिसोड है। 4 मई को यह हादसा हो जाता है औरतों के साथ, जो 2 कुकी विमेन हैं, उनका बलात्कार होता है, उनका गैंग रेप
होता है, एक 50 साल की है, एक 20 साल की थी। उसके बाद जो है 18 मई को कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार, जो राज्य की पुलिस अथॉरिटीज है, वो नहीं करती। तो पहला तथ्य तो यही है कि एनसीडब्ल्यू की जो चेयरमैन है वो कब जाती है, जब 19 जुलाई को वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद इतने दिन के बाद उनकी नींद, उनकी अपनी निद्रा से जागती है कि कहीं ना कहीं उनको ये जो है एक डिसीजन लेना पड़ेगा मणिपुर के। और वो दूसरी बात, इसी के साथ में एक और मोती जोड़ना चाहूंगी कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जो चेयरपर्सन है वो तब जाती है जब दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल जो है जब मणिपुर पहुंचती हैं, चूड़ाचंदपुरा में लोगों की हालत का मुआयना लेने। उनको भी जाने नहीं दिया गया था, उनको भी इनिशियली जाने नहीं दिया था, मगर वो गई। मगर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अरुण जी कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है एक स्टैट्यूटरी एक्ट के तहत उसका कॉम्पनसेशन, उसको कंपोज किया गया और उसका कॉम्पोजिशन हुआ। और जब ऐसी बॉडी बनाई जाती है तो वो औरतों का उत्पीड़न चेक करने के लिए बनाई जाती है, ना कि उन्हें और उत्पीड़ित करने के लिए। इसी के साथ दूसरा तथ्य जोड़ते हैं हम। एन बीरेन सिंह जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक बड़ी बेहतरीन स्टेटमेंट पब्लिकली दे देते हैं। वो कहते हैं दिस इज जस्ट वन ऑफ द इश्यूज दैट हैज टेकन प्लेस इन मणिपुर। ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं जो मणिपुर में हुए। दिस मींस यू आर ऑन रिकॉर्ड। तो आपने क्यों संज्ञान नहीं लिया, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? इसी के साथ जो है तीसरा तथ्य, जीरो एफआईआर का एक कॉन्सेप्ट है अरुण जी, जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने 2012 निर्भया का जो कांड हुआ था उसके बाद एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने जीरो एफआईआर का प्रावधान लाया। क्या होती है जीरो एफआईआर? मान लीजिए किसी औरत के साथ कोई घटना घट जाती है और वो डर गई हुई है अपनी पुलिस चौकी जाने में, तो वो क्या करती है, वो किसी और पुलिस चौकी में जाके अपनी कंप्लेन लिखवाती है। उस पुलिस चौकी का काम क्या करता है, उसे जीरो एफआईआर दे, नंबर नहीं दिया जाता है ऐसी एफआईआर को। फिर ये एफआईआर को ट्रांसफर किया जाता है और जिस पुलिस जुरिस्डिक्शन में, पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में वो हादसा हुआ था, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। मणिपुर में तो कितनी जीरो एफआईआर लगी और 2-2, 2.5 महीने तक वो जीरो एफआईआर एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन तक पहुंची ही नहीं। ये तो दूसरा तथ्य है। अब मैं आपके समक्ष तीसरा तथ्य रखना चाहूंगी। बात करते हैं हमारे पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह के बारे में। नेशनल प्रवक्ता, संसद में बहुत ही उद्यम मचा हुआ है कि भाई ऑपोजिशन जो है, जो हमारे सत्ताधारी हैं, वो कहते हैं ऑपोजिशन के साथ हम डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं, मगर ऑपोजिशन डिस्कशन नहीं करना चाहती। अब मैं आपके जरिए लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट लीगल इशू है जो रखना चाहूंगी। देखिए, 2 रूल्स हैं राज्यसभा के, रूल 267 एंड रूल 176। जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि आप रूल 267 के तहत जो है, कहीं ना कहीं आप इसके तहत जो है एक मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है मणिपुर, उसके ऊपर डिस्कशन कराइए। क्या कहता है रूल 267? इसमें क्या होता है कि आप, मैं एक सिंपल शब्द में कहना चाहूंगी कि आप नोटिस इशू करते हैं और ये नोटिस जो है चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो देखेंगे और इस नोटिस में ये कहा जाता है कि इस वक्त सारे बिजनेसेस राज्यसभा के आप साइडलाइन करिए, मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस शुड बी डिस्कस। यही हमारे संजय सिंह जो हमारे सांसद है राज्यसभा में, उन्होंने यही बात कही। इस बात पर वो चिढ़ गए और हमारे जो सत्ताधारी लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन। दे आर रेडी फॉर अ डिस्कशन अंडर रूल 176, नॉट अंडर रूल 267। क्या कहता है रूल 176? रूल 176 दोनों ही 267 और 176 दोनों ही राज्यसभा रूल्स हैं। 176 कहता है वी विल हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। 276 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं कही है। ये लोग जो हैं, जो बीजेपी वाले हैं, जो हमारे सेंटर की सरकार है, वो कहती है हम 176 पे डिस्कशन करेंगे। भाई 176 का जो रूल है, इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और उसमें 2.5 घंटे से आप ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। 2.5 महीनों से मणिपुर जल रहा है और हमारे जो बहुत ही बुद्धिजीवी सांसद हैं बीजेपी के, वो ये कहते हैं कि हम 176 पे डिस्कशन करेंगे, 267 पे नहीं। अब जो है इसकी जवाबदारी वो दे और इसका हमें पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रखें कि क्या वैंटेज पॉइंट है उनका। तीसरा तथ्य मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। स्मृति ईरानी जी को गुस्सा बहुत आता है, पीयूष गोयल जी को बहुत गुस्सा आता है, अल्बर्ट पिंटो को भी बहुत गुस्सा आता था एक मूवी में, मगर स्मृति ईरानी ये नहीं समझती कि 140 करोड़ की जनता को भी बहुत रोष है, मणिपुर की आबादी को भी बहुत रोष है। आप मुझे ये समझाइए कि जब आपको पता था कि गुटों में लड़ाई चल रही है, आपने रिजॉल्व क्यों नहीं करी? अमित शाह जो हैं, जब पार्टी की कैंपेनिंग के लिए इलेक्शंस के पहले मणिपुर में जा रहे थे तो उन्होंने कुकीज को वादे किए थे कि नहीं जी, हम आपकी कहीं ना कहीं आपके क्लैन को प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने मेतीस को भी वादे करे, मेतेस को भी वादे करे, वो वादे उन्होंने निभाए नहीं। तीसरा, आपके पास जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उस हाईकोर्ट के ऑर्डर पे आपने क्या किया? अब जब वीडियो वायरल हुआ तो वो कहते हैं कि नहीं, हम सीबीआई इंक्वायरी बिठाएंगे। भाई इतनी औरतें मर गई,
इतनी औरतों के साथ बलात्कार हो गया, 50,000 लोगों से ऊपर में 60,000 से ऊपर जो लोग हैं अपना वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, 1,60,000 लोग जो हैं आपके रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, कितने हज़ारों की तादाद में लोगों के घर जल गए, आई थिंक 150 लोग जो हैं उनको अपनी जान गंवा बैठे हैं, आसन है, लूट है, गैंग रेप्स हैं, मगर राज्य सरकार क्या कहती है? राज्य सरकार इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लेती और कहती है नहीं, मणिपुर की हम सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं। मणिपुर की अपनी गवर्नर जो अनुसुईया जी हैं वो ऑन रिकॉर्ड जाके कहती हैं कि मैंने ऊपर ये मैसेज पहुंचा दिया है। अगर उन्होंने ऊपर ये मैसेज पहुंचाया तो आप आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 के तहत जो है कार्रवाई करिए। क्या कहता है अनुच्छेद 355 और 356? अनुच्छेद 355 जो है भारत के संविधान का, वो कहता है कि जब भी इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेंटर to protect the states whenever there's an internal disturbance. The center has failed to protect Manipur. इसी चीज का जवाब हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री से। सेंटर में आर्टिकल 356 क्या कहता है? टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंशियल रूल। किसी भी स्टेट में थोड़ा सा पत्ता भी हिल जाए तो एकदम से जो है भाजपा की सरकार जो है, सेंटर की सरकार, वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा जाती है। क्या मणिपुर में 150 मारे गए लोगों की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है? कि आप वहां पे जो है संवैधानिक लूट मचा रखी है आपने, आप जो है वायलेट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। लास्ट तथ्य मैं आपके सामने रखूंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है नारेबाजी में बहुत विश्वास करते हैं, उनसे कोई भी प्रश्न पूछे उसका उनके पास जवाब नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपने पॉइंट पर जवाब देंगे। उन्हें पूछिए टमाटर का जो रेट है वो बढ़ा क्यों? वो कहते हैं ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक एक्सपर्ट जवाब देंगे। उनसे पूछिए जी आपका जो ड्रग इतना असाइनमेंट पकड़ा गया अदानी पोर्ट पे, उसके ऊपर आप जवाब दीजिए। उसके ऊपर एकदम से चुप्पी साधी गई है। आप कहीं ना कहीं जो है खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, इतने बड़े बड़े नारे देते हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप जाके जो है मणिपुर के लिए भी एक पीस का नारा दें, मणिपुर के लोगों से जाके मिलिए? आप वॉशिंगटन डीसी जाते हैं, आप इजिप्ट जाते हैं, आप मध्य प्रदेश जाते हैं, आप दुनिया भर के राष्ट्र घूमते हैं, मगर आपके पास मणिपुर में जाने के लिए वक्त नहीं है। इसकी जवाबदारी किसकी बनती है? तो अरुण जी, आई थिंक इट्स अ टोटल सिस्टमैटिक फेलियर। मेरी आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अपील रहेगी, मैं तो कहती हूँ कि काश डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हो तो मैं तो उनको भी अपील करूंगी कि सर जागिए। आप 2 दिन पहले जब भारत के महान लोकतंत्र के मंदिर में बैठे थे तो आपको नींद की झपकियां आ रही थी। ये तो जरूरी है कि भाई स्लीप इज अ नेचुरल नीड, तो कहीं ना कहीं वो थके होंगे तो निद्रा में हो, उनको एकदम से नींद का झोंका लग चुका होगा। मगर जब आपका एक अटूट अंग जल रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी नींद हराम हो सकती है, आपकी नींद उड़ सकती है, मगर आपको संसद में तो नींद बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अपू सिंह जी क्या समझते हैं, जहां जहां पे भाजपा की सरकार है जी, क्या महिलाएं वहां पे सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप स्मृति ईरानी जी का सांसद में जो वो बड़ी तैश के साथ, जो बड़ी रोष के साथ, बड़े क्रोध के साथ वो बोली, उनका क्या स्टेटमेंट था? वो कहती हैं यू कैन नॉट अटैक द मेंबर्स, द वुमेन कैबिनेट मेंबर्स of the center government. You cannot attack, the women competent members of the BJP. She also, very vociferously made a statement that why don't you speak about the women of Chhattisgarh? Why don't you speak about the women of Bihar? Why don't you speak about the women of Rajasthan? This means she's politicized the issue. आप तो मणिपुर के लोगों पर, मणिपुर की औरतों पर भी सियासत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हुआ और जो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री, आपके पास आपको लोगों ने, जिसे कहते हैं, एक बहुत ही भारी मेजॉरिटी से जिताया, आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपको विश्वास आप पे जताया, तो आके जवाब दीजिए। हम तो इतना ही कह रहे हैं, मगर स्मृति ईरानी क्या कहती हैं? शी काउंटर अटैक्स अस एंड आस्क्स अस कि आप इन स्टेट्स में औरतों के साथ क्या हो रहा है उस पर जवाब दें। तो ये आप बाकी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, मैं जेएनके की बात करती हूँ, यूनियन टेरिटरी। अब हमारे पास हमारा जो स्पेशल स्टेटस है वो तो चला गया। आप माननीय मंत्री से कभी अगर आपका इंटरव्यू हुआ, या जितेंद्र सिंह जी से जरूर पूछिएगा, उन्हें बताइए देयर इज अ स्टेट वुमेन कमीशन इन जेएनके। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है एक बना अंडर दी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर, एक स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर एक बॉडी बनी। आप इसी कमीशन में लिखा गया है कि नेशनल कमीशन की एक जिम्मेवारी बनती है कि स्टेट वुमेन कमीशन भी आपने डिफरेंट स्टेट में बनाना है। जेएनके एज अ स्टेट वुमेन कमीशन, आप बताइए स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन कौन है जेएनके? The State Women Commission of Jammu and Kashmir doesn't have a chairperson. The State Women Commission of Jammu and Kashmir doesn't have members.
तो किस मुंह से स्मृति ईरानी कहती हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान और बिहार की बात करती हैं? मैं जो हूँ जम्मू कश्मीर की नागरिक हूँ, मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहूंगी, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पूछना चाहूंगी, मैं रविंद्र रैना जी से पूछना चाहूंगी, क्या वो इस चीज का संज्ञान लेंगे कि स्टेट वुमेन कमीशन आपके पास बॉडी तो है बट इट्स अ हेडलेस बॉडी. there's an act which is called the maintenance of elderly people and elderly people का एक एक्ट है 2007 का. उसके तहत जब भी कोई बुजुर्ग आदमी को मेंटेनेंस लेनी है या किसी बुजुर्ग महिला के साथ कोई उत्पीड़न हो जाता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस एक्ट में एक बॉडी बनाई हुई है, उसके पास उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम है वो रखनी है. अगर एक बुजुर्ग मान लीजिए 60 साल 70 साल से ऊपर जो एक औरत है वो अपने घर में ही प्रताड़ित होती है, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, उनका कोई छेड़छाड़ हो जाती है, तो देयर इज वो कौन सी बॉडी के सामने जाएंगी? क्योंकि एज पर द मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 2007 आपने एक्ट तो बना दिया, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का 5th शेड्यूल बड़ी बेहतरीन शब्दों में कहता है दीज आर द सेंट्रल लॉज दैट विल अप्लाई टू जेएनके, दीज आर द स्टेट लॉज दैट विल कंटिन्यू इन जेएनके. बट एट द एंड ऑफ इट योर मेन एक्ट्स कंसर्निंग वुमेन दे आर ऑल हेडलेस. They are just bodies with no top shot person so that we can approach that person. There's absolutely nothing there. So I think this is a matter of grave concern. All the politicians, ये विपक्ष का मसला नहीं है. आज इनको इंडिया शब्द से बहुत परेशानी है. I.N.B.I.A से बड़ी परेशानी है. हमने भी बड़ी पार्टियों का गठन करके हमने भी भाजपा सरकार को अटैक करना है. क्यों अटैक करना है? हमने सत्ता के लिए अटैक नहीं करना है. सत्ता उसी के हाथ में जिसे कहते हैं शोभा देती है जो लोगों के बारे में सोचता है. अगर भाजपा लोगों के बारे में सोचती ही नहीं है तो किस तरह से वो सत्ता में है? आइए आप यू कम ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट एंड आंसर. आप जेएनके का मसला देख लीजिए. आप औरतों के बारे में पूछ रहे थे. त्रिंडिया गांव में मेरे पास कुछ औरतें आई, वहां पे उनके पास बेसिक टॉयलेट्स नहीं है. 80 साल की औरत बुजुर्ग महिला है, वो कहती है मैडम आप मुझे किसी तरह से टॉयलेट बनवा दीजिए. तो किस सशक्तिकरण की आप महिला सशक्तिकरण की बात जो है ये बीजेपी की सरकार करती है? और कहाँ है कठुआ का जो है महिला मंडल? कहाँ है कठुआ की औरतें जो बीजेपी की ऑफिस बेयरर्स हैं? क्या उन्हें सामने नहीं आना चाहिए? क्या उन्हें इस चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए? अभी जो है कुछ दिन पहले जो है बनी में एक जो कांग्रेस की ऑफिस बेयरर है उनके साथ बदतमीजी हो जाती है. वेयर आर दी वुमेन ऑफिस बेयरर्स ऑफ द बीजेपी ऑफ कठुआ? आर दे आंसरेबल? मैं आपसे आई एम ऑन रिकॉर्ड अरुण जी, आप उनसे 2 चीजें पूछ लीजिए. हम तो स्टेट और नेशनल लेवल पे जाते ही नहीं है, हम कठुआ के लेवल पे बात करते हैं. आप उनसे पूछिए, ask them the concept of a zero FIR, they wouldn't know. Ask them the concept of a state women commission, they wouldn't know. Ask them a concept that as to why they are very close and they are very close to the BJP higher officials. इनका बहुत ही रुतबा है, बहुत ही रुबाब है, तो क्यों नहीं वो जाके पूछने कि भाई इतने सालों से स्टेट वुमेन कमीशन है जेएनके में, इट्स हेडलेस बॉडी, क्यों नहीं? आप इन जवाब तो ये सारे के सारे जवाब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की महिलाओं को ये देनी पड़ेगी जो ऑफिस बेयरर्स अपने आप को कहती हैं और जो कहती हैं दैट द बीजेपी इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री. सच तो ये बीजेपी सिर्फ नारेबाजी कर रही है. BJP is not serious about the citizens of this country and BJP is not serious about the women population of this country. 2036 में they want to increase the female ratio, the sex ratio. The female sex ratio cannot be increased in this country unless and until you learn to take care of the women of this country. तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ अप्पू सिंह जी. इनका यही कहना है मणिपुर को लेकर, प्रधानमंत्री को मणिपुर में इस वायलेंस का जवाब तो देना ही पड़ेगा. कठुआ से अर्ली एक्सप्रेस के लिए अरुण विश्व.